दोस्तों, हमारा मन बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। अगर हमने मन को अपने काबू में कर लिया तो मानो सारी दुनिया जीत लिया। दोस्तों, ये मन है ना, इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रित नहीं होता। चलिए आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक घर है और उस घर में एक छोटा सा कमरा, उस कमरे में एक छोटा सा दरवाज़ा है और दरवाजे में एक छोटी सी कुंडी, कुंडी में एक छोटा सा ताला और ताले में एक छोटी सी चाबी। छोटी सी चाबी से ताला लगाते ही सारे घर का कब्जा हमारी जेब में होता है। इसी प्रकार छोटे से मन का हमारे शरीर रूपी घर की चाबी है, जिससे हमारा सारा शरीर कंट्रोल होता है। दोस्तों, अगर हमने मन को कंट्रोल कर लिया ना, ये सारा संसार हमारे कब्जे में आ जाता है। मज़े की बात तो ये है कि अगर चाबी को एक ओर घुमाया जाए तो ताला बंद हो जाता है और दूसरी तरफ घुमाया जाए तो यही ताला खुल जाता है। अब इसे हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं, अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में है तो इस ज़िंदगी की सारी समस्याएं खत्म हैं, और अगर मन नियंत्रित नहीं है तो संसार की सारी नेगेटिविटी आपके अंदर हो सकती है। हमारा मन हमेशा ही अनुकूलता चाहता है, इसे जरा भी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं है। ये हमेशा सुख और चैन ढूंढता है। मन की तुलना हाथी से की जा सकती है। हाथी को कितना भी नहला धुलाकर आप खड़ा करोगे, लेकिन वो फिर भी अपनी सूंड से मिट्टी और धूल अपने ऊपर डाल ही लेता है। ऐसा ही हमारे ऊपर भी जमाने की मिट्टी धूल रोज रोज गिरती है, लेकिन एक समझदार महावत हाथी को नहला धुला करके खूंटे से बांध देता है। ठीक उसी प्रकार एक समझदार व्यक्ति वो इस मन की आज़ादी को अपने वश में कर लेता है और इसमें आने वाली डेली नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, लाइफ में कुछ करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। हमारी एक आदत होती है भूलने की। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये सब कुछ क्या है, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। परंतु सच्चाई ये है कि आप जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छाई बुराई, सब आपके साथ चलती है। अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफ़रत को नहीं। ज्ञान को पास बुलाना सीखिए, अज्ञानता को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो कुछ भी करने से पहले 3 सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 3 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा। क्षमा से आपकी ज़िंदगी में उजाला आएगा, आनंद आएगा। 3 सेकंड आपको सोचना है। 3 सेकंड इसलिए सोचना है जो कि आप करते पहले हैं और सोचते बाद में हैं, इसलिए आपके जीवन में दुख रहता है। हम जो भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइशें हैं, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर हम सोच विचार कर और यह जानकर काम करेंगे कि हमारी प्रकृति भूलने की है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस चीज़ को नहीं भूलूं जो मेरे लिए ज़रूरी है, अगर यह याद रहेगा तो आपके जीवन के भीतर अपने आप परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार से शुरू नहीं होगा, वह हमें ही शुरू करना होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए है, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं सह सकता, परंतु अपार सुख सह सकते हैं। हर एक चीज़ के अंदर सुख है, दुख भी है, और यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। इस बात को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, अनियंत्रित मन हमें जीवन में नेगेटिविटी की ओर ले जाता है, नियंत्रित मन हमें नकारात्मकता से बचाता है। आत्म जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन क्या मन को वश में करना एक दिन का काम है क्या? ऐसा नहीं है। इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। आप अपने आप में एक मजबूत विश्वास पैदा करिए। इससे आपको काफ़ी खुशी का आभास होगा। आपका मन नियंत्रित रहेगा। दोस्तों, ज़िंदगी में नरम बने, क्योंकि नरम रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार सिर ने शिकायत किया जीभ से। जीभ से सिर ने कहा कि कड़वा तू बोलती है और लाठी मुझ पर आकर गिरती है। रक्त मेरा बहने लगता है और दर्द से मैं भन्ना उठता हूँ। जीभ ने कहा, तूने ही तो मुझे सुरक्षित रखा है। ये 32 दांत हर समय मेरी रक्षा करते हैं। जब ये 32 खुलती है तभी मैं बाहर आती हूँ, वरना मैं सुरक्षित बैठी रहती हूँ। एक चीनी संत ने इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में व्यक्त किया।
वे संत बहुत बूढ़े हो गए थे और उन्होंने देखा कि उनका अंतिम समय निकट आ रहा है। उन्होंने अपने सभी भक्तों और शिष्यों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक से बोले, तनिक मेरे मुंह के अंदर देखो तो कितने दांत शेष बचे हैं। प्रत्येक शिष्य ने मुंह के अंदर झांका और सबने कहा, दांत तो कई वर्ष पहले ही लगता है आपके समाप्त हो चुके हैं महाराज जी, आपके मुंह में एक भी दांत नहीं बचा है। संत ने कहा, जीभ तो सही सलामत है। सभी शिष्यों ने कहा, जी हाँ। संत बोले, ये क्या बात हुई? जीभ का जन्म तो दांतों से बहुत पहले हो गया था, दांत उससे बहुत पीछे आए। पीछे आने वाले को पीछे जाना चाहिए था, ये दांत पहले कैसे चले गए? शिष्यों ने कहा, हम तो इसका कारण समझ ही नहीं पा रहे हैं महाराज, अब आप ही इसे बताइए, क्या कारण है? संत ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, यही बतलाने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। देखो, ये वाणी अब तक विद्यमान है, ये जीभ अभी तक विद्यमान है। क्यों? क्योंकि इसमें कठोरता नहीं है। और ये दांत पीछे आकर पहले समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि ये बहुत कठोर थे, इन्हें अपनी कठोरता का अभिमान था और यही कठोरता ही उनकी समाप्ति का कारण बनी। इसलिए अगर देर तक जीना चाहते हो तो नरम बनो, कठोर नहीं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि नन्ही सी घास, कोमल सी घास नरम होती है, वो बड़े बड़े तूफान झेल सकती है, लेकिन बड़े और कठोर पेड़ जरा सी आंधी तूफान में धाराशायी हो जाते हैं। दोस्तों, ये जीवन है, इसे बड़ी समझदारी के साथ जीना होगा और अपने मन को हमेशा जागरूक रखना होगा। हम क्या कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। हमें आवेश में आकर के कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाए, ज़िंदगी का स्वरूप ही बदल जाए। दोस्तों, ज़िंदगी आपकी है, फैसले भी आपके होंगे, कोई दूसरा व्यक्ति फैसला लेने नहीं आएगा। दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स पर व्यक्त कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग रोचक वीडियो आपके लिए रोजाना लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।